हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम लोग समझते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब सभी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है, जो हमारा ओल्ड रेशियो था उसको चेंज करना है और एक न्यू रेशियो बना देना है जिसमें हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ पार्टनर जो होते हैं वो गेन कर लेते हैं, मीन्स उनका शेयर कुछ बढ़ जाता है, और कुछ पार्टनर होते हैं जिनका शेयर कुछ कम हो जाता है। मतलब चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि या तो कोई गेन करेगा या तो कोई सेक्रीफाई करेगा, इतना तो क्लियर है। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन और सेक्रीफाई बाई पार्टनर्स कैलकुलेट करते हैं। मीन्स ये कैलकुलेट करेंगे कि मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर में कौन गेन किया और कौन सेक्रीफाई किया, सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म्स गुडविल। मीन्स अगर क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ है, गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बताया था कि एक होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड का दो पार्ट होता है, एक सिंपल एवरेज में प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर एक था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और एक था कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले हम फॉर्म्स गुडविल को जो है कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका जो है ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ एंट्री के थ्रू। ठीक है, और अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में जो है ओल्ड गुडविल मीन्स फॉर्म में पहले से ही ऑलरेडी क्या रहता है, बैलेंस शीट में कुछ गुडविल पहले से ही मेंशन रहता है। फॉर्म्स गुडविल तो जो आप वैल्यूएट करेंगे आज का गुडविल वो है। ठीक है, मीन्स आज जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो फॉर्म्स गुडविल वैल्यूएट किए तो वो हो गया फॉर्म्स गुडविल। लेकिन कुछ गुडविल का अमाउंट अगर बैलेंस शीट के एसेट्स में आपका मेंशन है पहले से ही, तो उस गुडविल का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे किया जाएगा, आइए इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं A, B and C। ठीक है, A, B, C 3 पार्टनर हैं और तीनों लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। ठीक है, ये रेशियो था इनका ओल्ड। मीन्स पहले ये लोग क्या करते थे, इस रेशियो में जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अब क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और न्यू रेशियो बना रहे हैं 1:2:3। ये रेशियो ये बना रहे हैं न्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे मान लीजिए एक दिया हुआ है फॉर्म्स गुडविल वैल्यूएट नहीं करना है, फॉर्म्स गुडविल आपका दिया हुआ है पहले से। मान लीजिए फॉर्म्स गुडविल वैल्यूएट करने के बाद दे दिया है 1,20,000 रुपीज का। ठीक है, और एक बैलेंस शीट में आपका गुडविल मेंशन है। ठीक है, बैलेंस शीट में यहाँ गुडविल आपका मेंशन है 30,000 रुपीज। ठीक है, मीन्स गुडविल बैलेंस शीट में एक एसेट साइड में आपका मेंशन है कितना, 30,000 रुपीज का, और फॉर्म्स गुडविल जो वैल्यूएट हुआ है वो कितना हुआ है, 1,20,000 रुपए। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेट करेंगे कि कौन पार्टनर गेन किया और कौन सेक्रीफाई किया और कितना गेन किया कितना सेक्रीफाई किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए का, तो यहाँ निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए का देखिए पहले था 5/10, 5 and 3 and 2 मीन्स 5/10, 3/10 and 2/10। तो 5/10 से अब इसका हो गया 1:2:3 मीन्स 1/6 इनका हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इनका जो है 30 हो जाएगा। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 × 5 कर देंगे 15, माइनस 6 से इसे डिवाइड करेंगे 5 × 1 5 हो गया। मीन्स पहले इनका 15/30 था, अब हो गया 5/30। मीन्स इन्होंने क्या किया, 10/30 सेक्रीफाई किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 10/30 जो है सेक्रीफाई किया ए। अब ए के बाद आते हैं बी का कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए बी का पहले था 3/10 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू हो गया है 2/6। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ भी एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक,
अब एलसीएम 30 हो जाएगा तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 into 3 हो जाएगा 9 माइनस 6 बाई 5 into 10। ध्यान दीजिए पहले इनका था 9/30, अब हो गया 10/30। मींस इन्होंने क्या किया, गेन किया। बी ने यहाँ पे क्या किया है, गेन किया। और कितना गेन किया है, 1/30। ठीक है, 1/30 बी ने गेन किया। ठीक, अब आते हैं सी का। तो सी का ध्यान दीजिए पहले था 2/10, अब हो गया कितना 3/6। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इनका भी एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 3, एंड 3 into 2 कर देंगे क्या हो जाएगा 6, माइनस 6 करेंगे 5, 5 into 3 हो जाएगा कितना आपका 15। मीन्स पहले इनका 6/30 था, अब हो गया 15/30। मीन्स इन्होंने क्या किया 9/30 गेन किया। ठीक है, अब ध्यान दो तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने जो है सर्टिफाई किया हुआ है 10/30 का, और बी ने गेन किया 1/30 और सी ने गेन किया 3/30। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, गेन और सर्टिफाई मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का जो है ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब आते हैं गुडविल पे। तो ध्यान दीजिए एक फॉर्म्स गुडविल यहाँ पे दिया हुआ है कितना 1,20,000 का, और एक बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है कितना आपका 30,000। तो ध्यान दीजिए जो आपका बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होता है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं कौन सा गुडविल को, जो आपका बैलेंस शीट में मेंशन रहता है उसको। और जो फॉर्म्स गुडविल होता है उसके लिए क्या होता है कि फॉर्म्स गुडविल में जो जितना गेन किया या सेक्रीफाई किया उसके अकॉर्डिंग उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। मींस जो पर्सन गेन किया हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट को उसके शेयर से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाई किया है उसको उसके शेयर के अमाउंट से क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को उसके क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर फॉर्म्स गुडविल को जो है ट्रीट करते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। फॉर्म्स गुडविल था 1,20,000 और बैलेंस शीट में जो गुडविल था वो था 1,30,000 रुपीज से था। तो पहले 30,000 को राइट ऑफ करेंगे। तो ध्यान दीजिए एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो एसेट्स गुडविल तो हमारा क्या था, एसेट था जो बैलेंस शीट में मेंशन था। तो उस गुडविल एसेट्स को जब हम राइट ऑफ करेंगे तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, राइट ऑफ करना है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे जो ओल्ड रेशियो था उसको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सा गुडविल, जो बैलेंस शीट में मेंशन था उस गुडविल को। ठीक है, बैलेंस शीट वाले गुडविल को जब भी ट्रीट करेंगे तो इस तरीके से ट्रीट करेंगे। गुडविल का अमाउंट था कितना 30,000 रुपीज था, और ओल्ड रेशियो इन लोगों का क्या है 5:3:2 का जो है इन लोगों का ओल्ड रेशियो है। तो 5:3:2 के रेशियो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5/10, 3/10, 2/10। तो 5/10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15,000, 3/10 करेंगे तो 9,000 और 2/10 करेंगे तो 6,000। ये तो हो गया जो फॉर्म आपका बैलेंस शीट में गुडविल मेंशन था उसको इस तरीके से ट्रीट कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, अब आते हैं यहाँ पे जो फॉर्म्स गुडविल था उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए फॉर्म्स गुडविल था 1,20,000 रुपीज। ठीक है, फॉर्म्स गुडविल कितना था 1,20,000 रुपीज। तो इसके लिए 10/30 इन्होंने सेक्रीफाई किया। तो जो पार्टनर सेक्रीफाई करेगा उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और जो गेन करता है पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सेक्रीफाई किए हैं ये 10/30, तो इनका 10/30 निकाल लीजिए ए के लिए। तो ए का 10/30 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 से कैंसिल, 3 से इसको करेंगे 4, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 10/30 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, अप्रोक्स आ गया 40,000 रुपीज।
ठीक है। तो 40,000 रुपीज से क्या किया जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और यहाँ पे बी का कैलकुलेट करते हैं तो ये 1,20,000 का 1/30 इन्होंने गेन किया, ठीक है। तो 1/30 कैलकुलेट करेंगे, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 6 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन्स 4,000 से बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा और सी का 1,20,000 का इनका कितना कैलकुलेट करेंगे, 9/30, ठीक है। तो 9/30 कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको करेंगे 4 और 4 × 9 हो जाएगा 36,000 रुपीज। मीन्स 36,000 रुपीज से क्या करेंगे, सी को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी वो बनेगी ये कि बी और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे शो करेंगे, ध्यान दीजिए। B का 4,000 है तो B का 4,000 डेबिट हो जाएगा, C का 36,000 डेबिट हो जाएगा और A का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, टोटल 40,000 रुपीज से A के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक में, ठीक है। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट, ये गुडविल तो इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा लेकिन इस गुडविल को जो है दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उसको जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बताया जाएगा। और रिटायरमेंट में या डेथ में भी क्या होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे भी क्या किया जाएगा, ओल्ड गुडविल तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जो फॉर्म्स मतलब बैलेंस शीट में मेंशन रहता है, लेकिन जो फॉर्म्स गुडविल होता है उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो उसको उस चैप्टर में जो है बताया जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करें।